बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमेशा महिलाओं को कहता है चार दीवारी में रहो, घर पे रहो, बच्चे पालो, मियाँ की सेवा करो। लेकिन जब लगा उन्हें कि हाँ हमारी बात कहीं खराब होने जा रही है तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की औरतों को सड़क पे बुला लिया। और अगर मैं कुल मिला के एक बात करूं कि हम महिलाओं का कोई मजहब नहीं है, हर मजहब की महिला इसी तरह परेशान है और उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन जो हमारी हिंदू बहनें हैं उनके लॉ बने हुए हैं, वो हर तरह से लॉ में जा सकती हैं। चाहे सती एक्ट की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है राजस्थान से, उस पर लॉ लाए हम लोग। तो कहीं ना कहीं जो कानून होता है तो हम उसका सहारा लेके जा तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमारी आयतों का कोई कोडिफिकेशन नहीं है, कोडिफाइड नहीं है। तो हम आयतों को लेके कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है। तो इसको लेके हम लोग थोड़ा सा काफ़ी सालों से मेहनत करने के बाद एक हमने सारा मसूदा तैयार किया है लॉ की तरह, और वो अगर कामयाब हमें उसमें मिलती है, क्योंकि कामयाबी मिलेगी। मुझे लगता है कि तुम मुंह खोल बोलेगी, तुम मुंह खोलेगी तभी तो ज़माना बदलेगा। तो ये ज़माना बदलेगा इंशाल्लाह, और सरकार भी बदलेगी। सरकार को भी रहम आएगा कि ये हमारे देश की महिलाएं हैं, और मोदी जी तो मुस्लिम महिलाओं पे वैसे ही ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनको ये सब कर देना चाहिए। तो जो हमारा कानून है वो कोई बहुत हार्ड नहीं है। हमारे पास एक बहुत सशक्त कानून हमारे पास है, हमारा संविधान, और हम संविधान के तहत ही अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब पर्सनल लॉज की बात आ जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो वो अगर हमारे कानून हमारे हाथ में आएगा, धाराएं हमारे हाथ में होंगी, तो हम आसानी से उन पीड़ित महिलाओं की मदद कर सकते हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहूँगी, जब बुर्खा का सवाल उठा था, जब ट्रिपल तलाक का सवाल उठा था, इसके ऊपर जब कानून पारित करने की जब मांग उठी, तब आपके ही समाज की कुछ महिलाओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो क्या सरकार को इस बात से भी दिक्कत होती है कि ये जब आपका कानून पारित करना है तो उस वक्त हर महिला का विचार वो करना पड़ता है, तो उसकी वजह से देरी होती है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमेशा महिलाओं को कहता है चार दीवारी में रहो, घर पे रहो, बच्चे पालो, मियाँ की सेवा करो। लेकिन जब लगा उन्हें कि हाँ हमारी बात कहीं खराब होने जा रही है तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की औरतों को सड़क पे बुला लिया और उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश करी। लेकिन इसको मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ नहीं हुआ, और ये भी एक तरह से, क्योंकि कुरान हमने कुछ गलत नहीं मांगा। कुरान में जो तरीका है वो हमें दो ना, हम आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे। आप कुरान के तरीकों को कैसे बदल सकते हैं? लड़ाई हमारी ये थी, और वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा हमने जीती है। और उसमें कहीं ना कहीं चाहे मुसलमान खिलाफ रहे या बहनें खिलाफ रही, आज उन्हीं बहनों को ही फायदा है। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? लड़ाई किसके लिए है? ये उन्हीं सबके लिए है। तुम्हारे घर में भी सबके बच्चियां हैं, आज वही लोग सब लोग आके कहते हैं नहीं ये लॉ बहुत अच्छा आया है। इससे ये हुआ है कि जो परसेंटेज बहुत ज्यादा थे उनमें कमी आ गई। क्या लगता है ये अगर पारित होता है, सरकार अगर इसको पारित करके इस कानून को अगर लाती है तो क्या बदलाव समाज के अंदर आपको दिखाई देगा? क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि हमारे पास एक सशक्त तरीका हाथ में आएगा कि हम किसी भी पीड़ित महिला को जो न्याय नहीं दे पाते हैं, हम उन्हें कोर्ट तक नहीं ले जा पाते हैं, हम तड़पते रहते हैं, वो भी तड़पती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिलीफ मिलेगा कि हम कानून के पास जाके उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। हालांकि मैं जानती हूँ कि कानून में भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहाँ हमारी बहनें रो रही हैं, वहाँ पे भी सालों निकल जाते हैं, यानी ज़िंदगी के बेहतरीन साल उनके इन फाइलों को लेके घूमने में निकल जाते हैं और ज़िंदगी उनकी आती हो जाती है। तो फिर भी हमें उम्मीद है कि ये लॉ पास होगा हमारा। देर हो सकती है लेकिन शुरुआत तो होना। बामा के पीछे कितनी महिलाओं का आपको भाई लाखों महिलाएं हमारे साथ, तो 12-15 स्टेट में काम चल रहा है हम लोगों का, और हजारों हजार महिलाएं हमारी मेंबर, कोई एक दो नहीं है। तो अब तो हम गिनती करना भी भूल गए, इतनी महिलाएं जुड़ गई हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हमारा यही कहना है कि इस देश की हम नागरिक हैं, द्वम दर्जे का मत समझिए।
हम एक वफादार कौम है। जितना फिक्र और लोगों को इस मज़हब, इस देश को आगे बढ़ाने में है, उतना ही हमारा भी योगदान है और उतनी ही मेहनत हमारी भी है। आज हमारे देश के बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, इस देश पे हम कुर्बान करने को तैयार हैं। तो हमसे आप इतनी नफरत मत करिए, मोहब्बत से काम लीजिए और जो भी हम कहना चाहते हैं हमारी सुनवाई कर लीजिए। धन्यवाद। से हम जो लोग आए हैं वो सभी औरतों की आवाज़ को लेकर आए हैं। हम सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं कह रहे, हम पूरे भारत की जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी ये आवाज़ है कि ये लॉ आना चाहिए जिसमें उनको तलाक का, शादी का, बच्चा गोद लेने का, प्रॉपर्टी में हक का हक मिलना चाहिए। ये सब बातें हम लोग सरकार के साथ रख रहे हैं और ये चीज़ें समाज में जब आएंगी तो एक महिला का जो जीवन है वो बहुत ही मजबूत होगा। जैसे प्रॉपर्टी में उसको हक मिलेगा, बच्चों की कस्टडी के लिए वो कैपेबल होगी। ये सब चीज़ें समाज में अभी तक मुस्लिम समुदाय में नहीं आई क्लियरिटी से। हम हमेशा पुरुष को, आदमी को ही प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन हम यहाँ पे बराबरी की जब बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हमारा जो इस्लाम है वो इक्वालिटी की बात कर रहा है। तो वो चीज़ हमको अभी तक क्यों नहीं मिल रही है? इतने साल हो गए, हम 2007 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक इसके लिए कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि ये लॉ प्रॉपर तरीके से आए और मीडिया इसमें हमारा सहयोग दे। लॉ पारित होने के बाद अगर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? जैसे अभी देखिए 3 तलाक का लॉ आया 2019 के बाद, तो हम ये देखते हैं समाज में 3 तलाक बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग अब डर के मारे दे ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लॉ आया है। तो लॉ का असर बहुत हमारे समाज में सकारात्मक रूप में देखने को मिला है। तो वही जैसे जब लॉ आएगा तो इन चीज़ों को बहुत गहराई से समाज समझेगा। जैसे काजी की जिम्मेदारी, काजी जो लोग बैठे हैं समाज में अपने आप को एक मुखिया बन के, एक मतलब हमारे आका बन के बैठे हैं, तो वो एटलीस्ट उनको समझ में आएगा कि हम आका नहीं हैं, हम सिर्फ एक समाज का भाग हैं जैसे सभी हैं और हमारी एक जिम्मेदारी है समाज को सशक्त करने की, एक जानकार बनाने की। काजी जो लोग होते हैं वो इस्लाम के बारे में कोई भी अच्छी जानकारी महिलाओं को या पुरुषों को नहीं देते हैं। तभी ये सिचुएशन है कि आज महिला जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आज के वक्त में आप सरकार से क्या मांग करेंगे एक महिला होने? एक महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी, जब बराबरी समाज में दी गई है, हिंदू लॉ में है बराबरी की बात है, क्रिश्चियन लॉ में बराबरी की बात है, तो इस्लामिक लॉ में भी बराबरी की बात होनी चाहिए और इक्वालिटी है। बस मैं यही चाहती हूँ, सबको बराबर की बात जब है तो सब बराबर है। तो वो चीज़ हमें दिखनी भी चाहिए समाज में। ये नहीं कि सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ बात हो रही है, होनी भी चाहिए।